एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा, स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया, भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता, यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधोराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधोराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रू सैकड़ा सूद पर साधो ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधोराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, घर में 5 रू भी नकद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधो कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधो राम ही है। साधो राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधो राम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधो महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं? एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है, लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र, इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। चाहे कोई भिखारी हो, चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है, तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता।